अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आहिनि तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं ऐं सियासी मामला ॾाढा ॾुखिया थींदा पिया वञनि। हिन वक़्तु जेकी मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे, हर सियासी माण्हुनि जो कैरियर भी हिकु तरह जो दाव ते लॻल आहे, छाकाणि त अवाम ॾाढी होशियार थी चुकी आहे। अवाम सम्झी चुकी आहे त सियासतदाननि जो छा मक़सदु आहे, सियासतदान छा था चाहिनि, सियासतदान अवाम खे कंहिं तरीक़े सां वाइदा था कनि ऐं वाइदा पूरा नथा थियनि। ये तमामु मामला तमामु अहम आहिनि ऐं अवाम सां रिलेटेड आहिनि। त अॼु जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि ॿोल जंहिं शख़्सियत सां कंदासीं, हुन अवामी शख़्सियतनि ऐं अवामी तौर ते अवाम में वॾा घुलियल मिलियल बि आहिनि ऐं साबिक़ा वफ़ाक़ी वज़ीर बि रहिया आहिनि पीपल्स पार्टी जे दौर में 1993 खां वठी 1996 खां वठी। ऐं उन वक़्तु तारीख़ इहो ॿुधाए थी त उन वक़्तु जेको इलेक्शन थींदो हो, अक़लियतनि जे हवाले सां ख़ुशूस इलेक्शन थींदो ऐं पूरो हल्को पाकिस्तान हूंदो हो ऐं उन पाकिस्तान जे पूरे हल्के मां जेको असांजो महिमान मौजूदु आहे उहो मुंतख़िब थियो ऐं पोइ बाद में वफ़ाक़ी वज़ीर बि थियो। उन खां पोइ उन्हनि जो एहतिजाज जो तरीक़ो वॾो अनोखो हूंदो। उहो एहतिजाज जो तरीक़ो हिन वक़्तु केॾो ज़रूरी आहे, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदा। अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि जे सालिक गुणा वफ़ाक़ी वज़ीर हैं, उनसे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया सालिक साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सालिक साहब, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने हमारे नाजरीन को आपके हवाले से बताया कि उस वक्त तारीखी पस मंज़र भी बताया कि 93 to 96 उस वक्त जो इलेक्शन होते थे अक़लियतों के लिए, वो पूरा हल्का होता था और आवाम उसको वोट डालती थी और बड़ा अच्छा सिस्टम होता होगा यकीनी तौर पर। जब आवाम वोट डाले तो वो अवामी नुमाइंदा मुंतखब होता है। आप एहतिजाजों के लिहाज से बड़े मशहूर हैं, आपके एहतिजाज बड़े अनोखे और बड़े दिलचस्प और बड़े अहम एहतिजाज होते हैं। इस मौजूदा वक्त में जब आवाम परेशान है, महंगाई की सूरत हाल है, सियासतदानों के वादे पूरे नहीं हो रहे, इस सूरत हाल में आप कौन सा एहतिजाज अब करने जाएंगे जो अवामी एहतिजाज होगा, जो अवाम? देखिए जी, इस वक्त जो हालात हैं, बड़ा अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ कि हमने लाखों कुर्बानियाँ दी, माओ की अजमतें लुटी, बच्चों को नीज़ों पर डाला गया, भाइयों की करने गई, हमने पाकिस्तान लिया। लेकिन बदनसीबी ये है कि हम एज ए कौम हम, क्योंकि दुनिया में हर कंट्री जो है, आप अरब ले लें, सऊदीया, बहरीन, कतर, मस्कत, कतरी हैं, अमानी हैं, बहरीनी हैं, अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन, हर मुल्क जो है वो नेशन की बुनियाद पर होता है। अब हमारे मुल्क में बदनसीबी ये है कि हमने माइनॉरिटी के नाम पर बनाया है, क्योंकि उस वक़्त ब्राह्मण जो था वो मेजॉरिटी में था और मुसलमान जो माइनॉरिटी में था, इसको उस वक़्त जो थड़े पे नहीं चढ़ने देते। थड़े समझते हैं कि इनके वो जो थे ना, खाने पीने की जगह इनको हाथ, इनसे शेक हैंड नहीं करते थे। और अगर इनसे यानी वो ब्राह्मण जो था हाथ मिलाता था तो बाद में हाथ धोता था। और ये सलूक वो क्रिश्चियनों से भी करता था, तो उसके अलावा शूद्रों से भी करता था, वाल्मीकियों से। तो ये हम सारे माइनॉरिटी के लोग हमने मिलके एक मुल्क बनाया। अच्छा, उसका नाम था पाकिस्तान। अच्छा, बदनसीबी ये हुई कि जो जागीरदार थे, जो वडेरे थे, जो यानी सरमाएदार थे, यानी उनके पास पाकिस्तान बन गया, लेकिन उनके पास कोई कानून नहीं था। अच्छा, उन्होंने 1935 का एक्ट लिया। हाँ। उस पर चलाया था, भी शामिल है। हाँ, से ज्यादा है। हाँ, बहुत सारा शामिल है। अच्छा, उन्होंने 35 का एक्ट लेके फिर उन्होंने उसको तोड़ा, 56 का आइन बना दिया। अच्छा, 56 को भी तोड़ा, फिर 62 का आइन बना दिया। अच्छा, 62 को भी उसमें माइनॉरिटी की नुमाइंदगी नहीं, 56 में भी नहीं। फिर भुट्टो साहब का आइन आ गया, उसमें भी माइनॉरिटी की नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा, 73 के आइन में ना 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 माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर 18वीं तरमीम है, इसमें भी माइनॉरिटी की नुमाइंदगी कोई नहीं। मुशर्रफ साहब की तरमीम में तो है ना माइनॉरिटी की नुमाइंदगी कौमी असम्बली में। नहीं, उन्होंने एक काम किया मुशर्रफ ने, कि उन्होंने जो ज़ियाउल हक ने गलत किया था, ज़ियाउल हक ने एक काम किया कि उन्होंने माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दी वोटों के जरिए, लेकिन दूसरा गलत काम ये किया कि हम नेशनल वोट अपने मुसलमान भाइयों को नहीं दे सकते थे। अच्छा, उससे हमारा जो है वो मतलब वो गलत था। मुशर्रफ साहब ने ये किया, तो उससे ये तो था ना कि जो अक़लियती नुमाइंदा इलेक्शन में कैंडिडेट है, वो अक़लियती मेंबर जो हिंदू क्रिश्चियन है, वो अपने मेंबर को, लेकिन जो हमारी मुल्क से मोहब्बत का था, जो हम आपको देने थे वोट, वो खत्म हो गया। अच्छा, वो गलत था, यानी हमें वोट देना चाहिए आपको। अच्छा, यानी जो हमारा इलाके का, वो ज़िया ने गलत किया, मुशर्रफ ने ठीक किया। अच्छा, लेकिन मुशर्रफ ने उधर गलती ये की कि जो हमारी सीटें थी उनको सिलेक्शन कर दिया।
अच्छा, वो आसान नहीं हो गया आप लोगों ना आसानी, अगर अगर आपने आसानी ढूंढनी तो फिर मुल्क की बर्बादी कौन देखेगा? ये मैं नहीं देख सकता। अगर ये चोर लफंगे जो सिलेक्शन में आने हैं तो फिर आप अपने इलेक्शन कराए और हमें क्या समझे कि हम सिलेक्शन में रहेंगे? वाह, तो वो तो ऐसे है ना कि पार्टी पार्टी गलत कर रही है। पार्टी को अगर इलेक्शन कमीशन अगर इनका सही, आप माइनॉरिटी विंग बना ही नहीं सकते। आपको पता है वो आपके अकलियती इतने सारे मेंबर है, नाराज ना हो जाए, नाराज हो जाए, उनका मुल्क बचाना है या उनको हमने यानी नुमाइंदगी देनी है? तो फिर वो भी तो नुमाइंदी है ना। किस बात की नुमाइंदगी? अगर आपने नामों से तो होते हैं ना, एमएनए तो होते हैं ना। कैसे? आप जिसको मर्जी आप मजलिस शूरा को फिर आप एमएनए बना ले, फिर क्यों आपने ज़ियाउल हक को क्यों नहीं माना? ऐसा ना करें। अच्छा, आप वोटों के जरिए जो कोई आएगा, अगर आप नाम से अगर आपके ये मसीह है तो यानी गद्दार था मीर जाफर, वो भी तो एक मुसलमान था। आप उसको क्यों कहते वो गद्दार है? तो हमारे में गद्दार नहीं हो सकते। आपको पता जितने बगैर इलेक्शन के आर्टिकल 62-63 है ना, उसमें आ जाएगा दायरे में बतौर ना 1926 की आर्टिकल की वायलेशन की है। यानी आइन कहता है कि बगैर सीक्रेट बैलेट पेपर के बगैर असेंबली की कोई नशिस्त फिल नहीं हो सकती। अच्छा, 70 नशिस्तें 60 खवातीन की, हाँ। 10 अकलियत की, हाँ। बगैर इलेक्शन के अंदर जा रही है। हाँ। ये अभी भी जो असेंबली आएगी वो भी गैर कानूनी, जो पिछली थी सारी गैर कानूनी है, और इससे पिछली भी सब गैर कानूनी है। अच्छा, वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो नहीं, वो कौन है? वो जो कानून साज अदारा नहीं, कानून साज अदारा वो देख लें, सदर पाकिस्तान क्या कह रहा है? वो कानून साज अदारा क्या कह रहा है कि मेरी सेक्रेटरी नहीं बात, ये कानून साज अदारा नहीं, वो तो एक इंटरनल मामला है। ना पार्लियामेंट की बात, ना पार्लियामेंट की बात भी कर रहा हूँ। अभी ये बिल जो है मतनाज़ा बिल के है, शियों का, अहले तशरीह का मतनाज़ा बिल है। बिल मतनाज़ा नहीं होते। वो देखिए, बिल अपनी जगह पे मतलब सवाल ये है, जो आप जो सवाल हाँ, उठा रहे हैं कि अकलियतों की नुमाइंदगी नहीं है, हाँ। लेकिन बज़ाहिर तो है ना। देखिए, आप ऐसे करें, बज़ाहिर को ना देखे, आपने जेन्युइन जमहूरियत लानी है कि बज़ाहिर करनी है? वो भी तो कहते हैं पार्ट ऑफ जमहूरियत है, मतलब ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, होता है तो फ्रॉड है। यानी ये फ्रॉड है कि आप नाम जमहूरियत का लें और इस वाले से अकलियतों ने कोई एहतजाज नहीं किया, सवाए आप ना वो अकलियतों में कोई बंदा कौन सा बंदा जो मैं अवामी एहतजाज नजर नहीं आया। बात ये खड़े होके बात सुने, 50-100 बेचारे खड़े जो उनको इलेक्शन लड़ नहीं सकते, बेचारे तरले पांदे ने, कभी उधर चले गए, कभी उस पग में, कभी उस पग में घुंघरू की तरह बजता ही रहा। इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं इल्जाम मैं उनके सामने खड़ा हूँ, मैं इनको मैं जमानत इनकी जब्त कर दूं। इलेक्शन कराए, मेरी 75 साल उम्र है, मैं 4 दफा कौमी असेंबली का पूरे मुल्क 33,000 पोलिंग, मैंने बीबी को पीपी मुझे बीबी के मोहतरमा बड़ी इज्जत करती थी। मुझे कहने लगी सालेक साहब आप हमारी सीट पे इलेक्शन लड़े। मैंने कहा बीबी हमने अपनी कौम के सर पर इलेक्शन लड़ना है। कहती आप हार जाएंगे। मैंने कहा जी मुझे बड़ा खुशी होगी आपसे हारूं। बीबी कहती मैंने अब किसी को टिकट दूंगी, मैं किसी को टिकट दूंगी, मैं किसी को टिकट दूंगी तो फिर आप नाराज ना होना। मैंने कहा मैं क्यों नाराज हूँ? बीबी ने कैंडिडेट एक तीर वाला बना को दिया। अच्छा, ये 93 की बात बता रहे हैं। ठीक है, मैंने बीबी को 70,000 वोटों से पीपल्स पार्टी पूरी को हराया। अच्छा, और नून नहीं उस वक्त हुआ, उसकी कैबिनेट में भी आ गए। हाँ, वो कैसे आया? हाँ। मैंने इनको खड़ा किया, मैंने कहा जो मेरे घर चल के आएगा मैं बताता हूँ। बेनजीर साहब को वोट की जरूरत थी। हाँ। तो वोट का इशारा क्यों कर रहे हैं? वोट की जरूरत थी ना, माल पाने कमाने की मदद सारे, तभी कोई अच्छा आएगा ना, वोट मिलेंगे तो नोट आएंगे ना। अच्छा तो अपना बीबी मुझे कहने लगी, पहले मुझे नहीदा साहबा ने बोला कि सालेक साहब हैं, नाहिद खान पूछे जिंदा है, नाहिद खान जिंदा है। 6 फोन किए, मैंने अपनी सेक्रेटरी को समझाया हुआ था कि ऊंची बोला करो। जी किसका फोन है? जी नाहिद साहबा बोल रही हूँ, सालेक साहब कहाँ हैं? तो मैंने सुन के ऊंची दोबारा रिपीट, मैंने कह देना कह दो। फिर आखिर पे बीबी का फोन आया, सलाम अलैकुम। वो मेरा सेक्रेटरी कहने लगा जी कौन? प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, बेनजीर साहब बोल रहे हैं। कह लगी हाँ, सालेक कहाँ है? वो कल मैं खड़ा, मैंने कहा बीबी जी अस्सलाम वालेकुम। कहती वालेकुम सलाम। मैंने कहती आप मुझे वोट, मैंने कहा आप मुझसे वोट लेना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे वोट नहीं लेना चाहती,
मैं आप मेरे साथ खड़े हो, वोट जिसको मर्जी दे। मैंने कहा बीबी यानी हमारे पास क्या, यानी खड़े होने से आपको क्या होगा? कहती है आपको नहीं अपनी ताकत का पता। कहा ये जाता है आपने मुतालबा किया था कि मुझे वफाकी वजीर। ना ना ना, हम लानत भेजते हैं, हम तो जूती उतार के असेंबली में जाने वाले, हम वो चोर चक्के नहीं है, ये हम लुटेरे नहीं है, खानदानी तौर पर हम पीछे घोड़े अपना कुत्ते धोने वाले नहीं है। मेरे वालिद ने गॉर्डन कॉलेज से सन 1940 में FSC की जी मार्शल लॉ की कोटे भुगता रहा है मेरे वालिद ने जी। वो मतलब मेरे दादा ने ये यानी वो घोड़े दौड़ाने वाले या कुत्ते नचाने वाले नहीं थे, जागीरदार नहीं थे, लेकिन हम मेरा निशान था नलका। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैंने ये फैसला किया है कि जो मेरे घर चल के आएगा पहले, अच्छा, जो आ जाए। बीबी कहने लगी मैं आऊंगी। मैंने कहा जी जो आ गया, ये हमारी ज़मीर की आवाज़ है, जो पहले आएगा हम वोट देंगे। अच्छा। वो भी आया, शहबाज शरीफ भी आया। अच्छा। उसके साथ वो आया कलाशन कोपा वाला सुहेल ज़िया भट्ट। अच्छा। वो कहने लगा सालक यार शहबाज शरीफ बाहर आया तो साढ़े ना कमिटमेंट कर। मैंने कहा कमिटमेंट किस बात की? हमारा ज़मीर का आवाज़ है, हम वोट जो हमारे घर आएगा हम वोट दे देंगे, ख़त्म। हमें कमिटमेंट नहीं आती। कहने लगा नहीं ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरा सही पूछे तो मेरा दिल भी नहीं करता था। अच्छा। वोट देने को। बीबी का दिल नहीं करता था? शहबाज शरीफ को, नून को। अच्छा। बीपी को दिल करता था? हाँ, वो नून को मेरी नून को ये है कि ये ज़िया-उल हक की गोद में पले हुए हैं। अच्छा। और इसने अपनी मिल जो है, यानी हमें ये स्कूल जो है वो अपना आपका वो जो सिंधी था, वो अपना सिंध का वजीर प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा जिन्हें जो उसने कर्नल हर्बर्ट भी था ये लाहौर में, उन्होंने कहा कि मैं कर्नल हर्बर्ट नवाज शरीफ मैं आज मसीहों को तोहफा देने लगा हूँ। तो नवाज शरीफ भी बैठा वजीर आला था, उसने कहा कि मैं मसीहों को सारे स्कूल वापस करता हूँ। अच्छा। दूसरे दिन नवाज शरीफ ने कहा कि बगैर मुआवजे के कोई स्कूल यानी बगैर कौमियाई गई मिलें, कौमियाई गई चीज़ें जो हैं बगैर मुआवजे के नहीं दी जा सकती। और खुद बगैर मुआवजे के इत्तेफाक फाउंड्री ली हुई है, आप रिकॉर्ड खोल लें। अच्छा। हाँ, और किसने लेकर दी? जनरल जिलानी ने। अच्छा। जनरल ज़िया-उल हक ने चौथा बच्चा बनाया हुआ था इसको। अच्छा। तो ये इसके लिए आप फिर अदालतों में जाए ना कि भाई ये तो गैरकानूनी तरीके से लिए हैं, आज ये दावा कर। मुझे जरूर क्या, मैं मुझे पता है, चोरों का भी पता है, लुटेरों का भी पता है। मैं तो अपनी बात कर सकता, मेरे से पूछे। फिर मैंने बीबी कह दी कि मैंने अपना यूसुफ रजा गिलानी को और जंगीर बदर को मैंने भेज दिया तुम्हारे घर। अच्छा। मैंने कहा बीबी मुझे इस बात से कोई नहीं है, जो आएगा चाहे नून वाले भी आ जाए, हालांकि मेरा नहीं भी दिल करता होगा, जो मेरे एक ज़बान है, जो मेरे घर पहले चल के आएगा मैं उसको वोट दे दूंगा। अच्छा। बीबी ने कहा कि देखो बाहर देखो, अपने सेक्रेटरी को इसी को भेजो कि बाहर कोई आया हुआ है। हाँ, मैंने देखा, मैंने उससे पूछा, कहते हाँ जी यूसुफ रजा गिलानी आए हुए, जिंदा है, पूछ लेना। और जंगीर बदरा है। वो कहने लगे सालक, मैं कहा जी अंदर आ जाओ। कहने लगे जी सालक यार तू साढ़े कहने तो वोट नहीं देना, तू देना बीबी नू वोट। यहाँ तो साढ़े कहने तो वोट दे, मैं तेन पता है। वो कह जंगीर बदरा मैं पंजाब का सदर हाँ और वो जी स्पीकर बनने वाला। यार मैं क्या, स्पीकर की बात नहीं है, मुझे अपनी कौम की इज्जत बनानी है। मैं जागीरदार, वडेरे, लुटेरे, सरमाएदार सब मेरे घर के दरवाजे पर, दर पर खड़े हो गए, मेरी कौम की इज्जत बनेगी। खैर खड़े रहे 4.5 घंटे। पूछ लेना जाके इंटरव्यू में कभी जाएं, उनसे पूछे कितने घंटे जे साल के। मैं हमारा दर तो कोई नहीं है, इनके सारी में गुफ्तगू को जारी रखें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते फिर कंटिन्यू ना दें। ब्रेक था ऑटो ब्रेक का मुकाबला जिससे गुजारे। वेलकम बैक नाज़रीन जे साहिब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी है। सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, ख़ासतौर जी एहतजाजन के हवाले से ॻाल्हि ॿोल की सी। सलीम साहब, क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला हम उस तरफ दोबारा वापस लेके चलते हैं। आपने बड़ी अहम बात की, तारीखी बातें की, ठीक है, आपने अपनी कारकर्दगी अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया। ये ज़रूर थोड़ा सा बता दें, क्योंकि एहतजाज की बात कर रहे हैं ना, आज अवाम के लिए एहतजाज होना तमाम ज़रूरी है। आप जो एहतजाज करते थे उसका असर पड़ता था माजी में उस वक्त के हुक्मरानों के ऊपर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर चीज़ का एहतजाज जो भी आप करते हैं, जो आपके दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है।
तो अब क्या करना चाहिए आवाम को? अवाम को अब ये कि महंगाई के खिलाफ तो बड़ी बातें की है। कमाई पर कभी जुलूस निकला कि हम कमाई के लिए मौका दो, हमें मैं निकालूंगा, अगर किसी दिन निकला तो कमाई के मौके दो, कमाई के मौके दो। अच्छा, ये किसके लिए निकालेंगे? ये अवाम के लिए। जब आप कहते महंगाई कम करो, महंगाई कैसे कम होगी? तो प्लानिंग है, महंगाई कम नहीं होगी, कमाने का तरीका बनाओ। आप अगर बोलते रहे कि महंगाई होगी, महंगाई आपके घर में कमाई, रोज रोज लड़ाई हो, कमाई तो कमाई बढ़ाओ ना। अच्छा, मतलब आप मशवरा दे रहे हैं कि हाँ। कमाई बढ़ाओ, महंगाई के ऊपर एहतजाज ना करो। महंगाई नहीं, आप उसके वे आउट बताओ। अच्छा, आप ऐसे करें, यहाँ इस्लामाबाद से जाएं लाहौर तक, आप रास्ते में देखें कितने शादी हाल बने। क्या शादी हाल इजाजत है इस्लाम में? इस्लाम में सादगी है, सादगी। हाँ। हुजरे में ईरान के प्रेसिडेंट ने हुजरे में यानी अपने बच्चे की शादी की। मैंने अपने बच्चे की शादी की, किसी को इनवाइट नहीं किया। आला बेनज़ीर साहब मेरे आने के लिए तैयार, मैंने कहा नहीं, ये कोई सरकारी शादी है, बैन लगाए ये शादियों पर, खत्म करे ये। अगर इससे बेहतर ये है कि महंगाई खत्म। जिम्मेदार कौन है? चले, महंगाई तो असल जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सिता है, हम सब हैं। जो सियासतदान कहते हैं जी हम इलेक्शन में, ये सियासतदान नहीं है, एजेंट है। देखिए आवाम का तो काम है ना वोट देना। नहीं हो पर नहीं एक आप तो ऐसे कैसे कह सकते वोट ना दे? वोट तो नहीं, हम तो नहीं कहते दे, लेकिन पैसे दे के घी के डब्बे पर, आटे पर। अब मैं इलेक्शन लड़ा बड़ी दफा। पर आप ये तो कह रहे हैं घी के डब्बे पर, लेकिन पीटीआई कहती है, नून लीग कहती है, पीपी कहती है अवाम की एफिलेशन है, हमें इसीलिए वोट मिलता है। एफिलेशन है तो आप ऐसे करें ना, इनको कैंपेन रोक दे, कैंपेन पर लॉक कर दे, पैसे पर पाबंदी कर दे, और इनको मुल्क का जो हर एमएनए को हल्का पूरा पाकिस्तान दे दे। अच्छा, अपना तकरीर करें, टीवी पर आकर स्पीच करें। सदारती निजाम की तरफ आप नहीं आप आइडिया तो वो इससे नहीं चले हम ना, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए आप मुझे, मैं उसमें फायदा क्या है? मैं पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ा, मैं 33,000 पर, मैं सिंध से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक। इससे पता क्या होता है? पीपल्स पार्टी के वक्त में भी सिंध से टॉप किया। हाँ, उनके आप अंदाजा लगे कि उनके कैंडिडेट को पूरे पाकिस्तान से, उनका कैंडिडेट था जोसेफ फ्रांसिस। अच्छा, आप अपना, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की सिंध में तो बड़ी जड़ें ना बेचारों के, मतलब मेरे सामने अब भी करा ले इलेक्शन सिंध में। अच्छा, हाँ, उन्हें कहें कि खड़ा कर दे, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सिंध में इलेक्शन करवा ले। ऑफर आई है किसी पार्टी से? ना हमें वो ये लूट का माल नहीं है। नहीं आई है इस पूरे अरसे के दौरान के आ जाए जी हमारे साथ जरा आपकी। ना उन्हें पता है ये ऐसा, यानी वो है, ये बिकने वाला नहीं ना झुकने वाला, जो जूती उतार के असेंबली में जा सकता है। वो पार्टियों इस एहतजाजों से तो आप अवामी मसले नहीं हल कर सकते ना। अवामी मसला हल करने के लिए आप और कुछ चाहते हैं? अवामी मसला नहीं हल? नहीं अवामी, मेरे साथ देखे, मेरे जो मसले हैं, मैंने इस्लामाबाद में कच्ची वादियों को मालकान हकूक लेकर दिए, बिजली लेकर दी, पानी लेकर दिया। मेरा मसले जो है, मैं अपनी कौम के जो मसले, मेरा मसला पूछे ना कि मेरा मसला है क्या, बताएं। मेरा मसला ये था कि हमारे छूत और नफरत और इज्जत करो, जियो और जीने दो नहीं, रहो और रहने दो। हम ये नहीं कहते कि जियो और जीने दो ना, रहो और रहने दो, हमें इज्जत से रहने दो। मैं तो अमेरिका बीच में 30 साल से हमारा इंतखाब नहीं हुआ, तो हमारी कौम में नेशनलिज्म पैदा नहीं हुआ। अब मैं कभी चले जाता हूँ। मना तो नहीं है ना आप आम इंतखाबात में? नहीं, आम इंतखाब में हमारा मसीहों के जो वोट है, अगर मिसाल के तौर पे एक सीट पर 30,000 वोट है, और इधर मुकाबले में 2.5 लाख वोट है। आप खुद सोचे कि अभी हम, अब तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको मुसलमान भी वोट दे सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी मुसलमानों का अभी ज़हन है, अभी बरादरीज़म निकल गई है, ज़ात बात में तो नहीं है ना। नहीं देखे ना, अगर हम पहले ये होता कि हम जिस सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पख्तून हैं, ये हो गया, ठीक है। हम जनाब अपना बलूचिस्तान के सरहद के एक दो, फिर उसके बाद कहते हैं जी हम पंजाब यानी वो हैं, हम अपना महाजर हैं, हम फला, फिर कोई जी हम बाजवा हैं, सरकारी ओहदे पर इधर लिखा था बाजवा, अवान, अजराई। अब बताएं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, वाबी है, बरेलवी है, देवबंद है, नक्शबंद है, चकड़ालवी, कादरी। अब बता मैं क्या करूं भाई? मुल्क नेशनलिज्म पर चलते हैं, तो आप मुतालबा करें वही वाला सिस्टम शुरू हो जाए। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें 10 सीटों का चक्कर नहीं है। नहीं वो वाला कहते पूरे पाकिस्तान का हल्का बना दे। सबका बनाओ, अगर हमारे गरीबों का हल्का हम लड़ सकते हैं ना, लड़े हैं ना।
हमारा तो इलेक्शन पूरा हल्का करने से पता क्या फायदा है? पूरे मुल्क से हम जीतते हैं, नोटों के हार पूरे मुल्क से हमें बाद में हम लेकिन वो तो बनता नहीं है ना कि अगर इस्लामाबाद का बंदा जाके खैरपुर नाथन शाह में इलेक्शन लड़े तो उसको तो कोई वोट तो नहीं देगा। फिर ऐसे अब रोज हल्के का बंदा तो- फिर IMF के पास जाओ, फिर डेली क्योंकि अवामी इश्यूज पे बात कर रहे हैं ना, आप भी कहते हैं ना मैं अवाम के लिए काम ये भी अवामी इशू है। कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त तक आपने किसी सियासी पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया? नहीं, किसी सियासी पार्टी, क्योंकि मैं किसी सियासी पार्टियों पर की एक बेचारे पिछली हुकूमत PTM की उससे देखिए किसी को अगर मैं सियासतदान मानता तो मैं किसी पार्टी में शामिल ना हो जाता। इक़दामात तो उनके हैं ना, नहीं, ये आप इक़दामात को फिर तस्लीम करें। नहीं वो जो इन्होंने किए हैं सारे मिल मिला के जो किए, ये मिली भंग ये चाचा ताया एक ही है। अच्छा, हाँ, कोई नजरिया एहतजाज करें ना इनकी। नहीं मैं क्यों करूंगा? तो आप करते हैं ना? नहीं मैं आवाम के लिए करता हूं। मैं आपको जब मुझे कोशिश कर पता रहा हूं, है, आप कहते हैं जब मुझे पता है कि यानी सब एक है, अच्छा, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, बिजली मिले ना मिले हम सब एक हैं। जब हम हैं ही एक, अच्छा, चोर डाकू सब हम एक ही हैं। अच्छा, आप PTI को भी शामिल कर रहे हैं? सब ये एक जैसे हैं। अच्छा, अगर होते तो मैं किसी पार्टी की 4 आने की मेंबरशिप नहीं ली। 47 साल हो गए मुझे, 2 दफा लाहौर से काउंसिलर हुआ, 7 दफा मार्शल लॉ के खिलाफ जेलें काटी हैं, हथकड़ी उल्टी लगती थी। कभी आज तक 4 आने की पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली। अगर मुझे कोई लीडर अच्छा लगे, मुझे हाँ एक तरीका है मुझे खरीदने का, कायदे आज़म ने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान को दे दी। अगर कोई लीडर अपनी जायदाद का सिर्फ 70% 30% रख ले, जो लीडर दे देगा बैतुल माल में अपनी जायदाद, मैं उसके साथ चल पड़ूंगा। अच्छा, वो तो ज्यादा जायदादें तो जरदारी साहब की हैं, नून लीग वालों की हैं, उनसे मुतालबा करें वो रद्द दे दें वापस। नहीं वो उनसे मैं क्यों करूं? मेरे जो भी हैं, अच्छा, खाली जरदारी साहब से मुतालबा करने का क्या मतलब? एक जागीरदार तो नहीं है ना। सियासतदान की बात करें, सियासतदान, आप उनको सियासतदान समझते, मैं उनको पानदान भी नहीं समझता। अच्छा, हम तो इसलिए समझते हैं पार्लियामेंट में आते हैं। नहीं, जो पार्लियामेंट में अगर चोर भी पार्लियामेंट में आएगा, आप उसको पार्लियामेंटेरियन कहना शुरू तो करें। कानून है ना जी, कानून है जी। कानून तो आपको यानी जो आप देखें, अब मुझसे आप ज्यादा ना करवाए। है जरदारी साहब मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जहाँ पर मेरा हक और सच की बात है, मैं रुक नहीं सकता। अच्छा, तो बिलावल साहब वजीर आजम के तौर पे आ जाते हैं, उसको सपोर्ट करेंगे? ना मैं अभी मतलब मोहतरमा का बेटा होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, मोहतरमा के अपने नजरिए अच्छे थे। मैं अब मुझसे हाथ जोड़ा करती थी, खुदा के लिए साल साहब कैबिनेट में वजीर रहे हैं। मैं वजीर रहा हूँ, ये किसी की मतलब कि ये जागीर तो नहीं ना। मैं अगर रहा वजीर तो ये तो उनकी पॉलिसियां भी तस्लीम की होंगी ना। मैं उनकी पॉलिसियों से डिफर भी करता रहा हूँ। अच्छा, और मैं रिजाइन के 5 दफा रिजाइन किए, मुझे हाथ जोड़ा कर दी बीबी सालेक साहब, खुदा के लिए रिजाइन की बात ना करना। अच्छा, मैंने मैंने कहा जी मुझसे नहीं होता काम, आपके वो सारा। मुझे बीबी ने सबसे पहले मुझे कहने लगी कि सालेक साहब, मैंने वोट इनको दिया, कहती मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि एक गरीबों की बात तो करते हैं ना, हालांकि करते कुर्ते कुछ भी नहीं है साहब। ये चोरी बता रहा हूँ आपको, कोई सुन ना ले। हैं जी, नाम इन्होंने गरीबों को बड़ा लिया है। अच्छा, मुझे बीबी कहती थी सालेक साहब, एक ही तो आप अंदर गरीब आए हैं, अगर आप भी निकल गए ना तो कौन करेगा गरीबों के? इस बात से मैं कहता, मैं चुप कर जाता था। बीबी गरीबों की हामी थी। अच्छा, लेकिन आगे जो उनके थे ना, मैंने एक दिन बीबी आई ऐसे आके बैठ गई, क्या हुआ? परेशान हो गए। बीबी कहने लगी मैं क्या करूं? अब मेरा अपना आदमी कहता है कि मुझे शुगर का लाइसेंस दो, और साथ ही कहता है कि मैं आप लोगों के पास ही आना, मैंने को गैरों के पास तो नहीं जाना। मैंने शुगर का लाइसेंस दिया, फिर कहता है मुझे कर्जा लेकर दो। मैंने कर्जा के लिए वही बातें कही कि मैंने गैरों के पास तो नहीं जाना। फिर कहती तीसरे दफा अब आया है कि मुझे पार्टनर लेकर दो शुगर मिल के लिए। कहती बताओ मैं क्या करूं? सालिक साहब गुफ्तगू से जारी रखते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर दोबारा ब्रेक था। वेलकम बैक नाज़रीन गालबोल जो सिलसिला जारी है। अच्छा सालिक साहब, अब ये बातें तो होगी सियासी, अब थोड़ा सा आपकी अपनी प्रोफाइल, थोड़ी ज़िंदगी भी मैं थोड़ी सी बात करूं। अब मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि आप इतने अरसे से सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे अमेरिका में हैं, आप खुद भी ज़्यादातर अमेरिका होते हैं, पाकिस्तान कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं, सियासतदानों के ऊपर। तो आपसे किसी सियासतदान ने पूछा नहीं, तो आप खुद पूरे पाकिस्तानी नहीं हैं शिकवन?
पहली बात है कि मेरा एक ही बेटा है अच्छा और वो शादीशुदा हुआ जब, तो वो ये 96 में गया जब हमारी असेंबली टूटी है। हाँ तो मुझे कहने लगा अबू आपने पकड़े जाना है और मैं और मिसेस जा रहे हैं। मैंने कहा यार जाओ। अच्छा कहता हमारा वोट अलग है, आपका वोट अलग है और डेमोक्रेसी में हम यानी हमारा अलग अलग वोट है। वो किसी और को सपोर्ट करते थे। नहीं क्योंकि हमारी मर्जी है, हाँ हम इधर रहें जिधर मर्जी रहे। मैंने कहा मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि चलो ऐसे खाम खा इसको बाद में तंग कोई करें। अच्छा चले गए। अभी मेरी क्योंकि मेरी वालदा मेरे वालिद सब हम मेरे माइग्रेट करके थे अमेरिका, तो मैं उनकी खातिर अपने बेटे की खातिर मेरी बहनें वगैरह सारे, तो हम ग्रीन कार्ड सिर्फ लिया हुआ है। हम पाकिस्तानी हैं, हमने नेशनलिटी नहीं लेनी, हमने मरना भी इधर ही है। अच्छा यहीं पर हमारा कब्रिस्तान। डबल नेशनलिटी है ना? ना मैं कह रहा हूँ मेरा ग्रीन कार्ड वाला हूँ। अच्छा नेशनलिटी का तो हम अपनी के मैं अमेरिका की आपके नेशनलिटी, बच्चों की नेशनलिटी है? वो मतलब वो उसका बच्चे की 52 साल उम्र है। अच्छा उसका बच्चा जो है वो खुद डॉक्टर बनने वाला, उसका ताल्लुक हमारे से नहीं है। अच्छा वो अलहदा फैमिली, हम अलहदा। लेकिन आवाम सवाल तो करती है ना, सब करे कहती है कि भाई देखें नवाज शरीफ के कहते बच्चे बाहर हैं, भाई बच्चे उनके बच्चे, वो भी आपसे भी यही सवाल। नहीं मेरा बच्चा जो है 12 साल पिज़्ज़े पर काम करके ना, मेरा बच्चा अभी भी बेचारा अपना वो जॉब करता है, मामूली जॉब करता है। उसके पास अपना घर, अमेरिका में भी अपना घर नहीं है, किराए पर है। अच्छा हाँ नहीं तो फिर ये सवाल तो कोई सियासतदान आपसे करता तो होगा? नहीं सवाल मेरे से कोई करने वाला है? कोई है? हाँ, ये नहीं कहते होंगे भी आप हमारे पे तनकीद तो करते नहीं मैं तनकीद में मैं जब देखे आप जब दिल चाहे चले जाएंगे अमेरिका। हाँ ग्रीन कार्ड का मतलब ये होता है कि हम जब चाहें जब आए, जब चाहें आए। ये मुसीबत ली हुई हमने गले, क्योंकि पहले ये था कि वीजा लगवाते 5 साल मल्टीपल वीजा लग जाता था, साल के बाद जाए 2 साल। अभी ग्रीन 6 माह के बाद जाना पड़ता, मजबूरी है। लेकिन मजबूरी से ये था कि अमेरिका में मेरी किताब छपी है, डेयरिंग, ये अपना पीस जर्नी जूलियस साल। कभी ये नहीं तनकीद की कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया? नहीं अमेरिका ने क्या करना है हमारे साथ? अमेरिका ने क्या करना है? हम सारे अमेरिका में खुद जा रहे हैं। 20 लाख मुसलमान अमेरिका में चले गए, बरतानिया में 40 लाख चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, कनाडा में। कहते हैं सियासतदान कहते हैं, मैं नहीं कहता कि हमारी सियासत में मुदाखलत अमेरिका की है, हमारे कौन कहता है? पता नहीं वो उसका सियासतदान है भी कैसे? पीटीआई के चेयरमैन। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उसे। मैंने क्योंकि मैं तो उसका मेंबर नहीं हूँ, वो तो पीटीआई के मेंबर जो वो बताएंगे। में तो चलते हैं ना बयान उनके, आपने चलते होंगे ना, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि उनको कहा किसी ने नहीं कहा। अगर मैं उसको मानता, एज ए लीडर मानता, तो मैं उनकी पार्टी में शामिल हो जाता, लेकिन मैंने नहीं अभी तक किसी। आप समझते हैं कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा लाए है? देखिए जी, कोई किसी का अच्छा है, आपके साथ चाइना अच्छा है तो ठीक है, आपका हमारा दोस्त है, ठीक है, लगवा ले, फिर वो पाइपलाइन लगवा ले, तेल आ जाएगा ना आपको जल्द सस्ता, ले ले। नहीं लेकिन वो तो एक इंटरनल मामला है ना। देखिए ये इंटरनल नहीं है, 2 ब्लॉक है। अच्छा आप किस ब्लॉक में जाना है? एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, आपको जो सूट करता कर ले। हमने तो खारजा को देखना है, खारजा क्या कह रहा है। अभी हमें नहीं पता कि आपकी दोस्ती आपकी सऊदीया से अच्छी रहेगी। अगर आप मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं तो फिर आपके जो 40 लाख जो अफगानी है, आपने मुसलमानों के लिए मुल्क बनाया, मुसलमानों के लिए बनाया मुल्क। अच्छा अमेरिका ने वैसे सही किया जो अफगानिस्तान से इनखला कर लिया और सारा कुछ कर लिया। पाकिस्तान को मैशत के असरात अफगानिस्तान की वजह से भी खराब। देखिए ये उनकी अपनी पॉलिसीज है। अच्छा देखिए वो अपने यहाँ पे भी तो बोले नहीं, क्योंकि अमेरिका की उस पॉलिसी। हमने तो अमेरिका के खिलाफ उस वक्त बोले जब उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, इराक पर हमला करने के, मुसलमानों पर हमला। मैंने कहा कि अगर हम मजबूर हैं, हम पिंजरे में बंद हैं, अगर नहीं तो हम तुम्हारे दांत तोड़ देते। हमने तो अफगानिस्तान पर हमले के खिलाफ, इराक के हमले के खिलाफ हमने एहतजाज किया। 7 माह 12 दिन पिंजरे में। ने गलत किया था। क्या गलत किया था? हम तो कहते हैं, कह रहे थे, मुझे कह रहे थे कि आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना मिले, हमने अपने मुसलमान जो जुल्म भाइयों पर हो रहा है, फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, हम अल्लाह के सामने खड़े होकर से कि हम गरीबों के साथ हैं, मजबूरों बेकसों के साथ है। लेकिन अमेरिका ये नहीं है कि हमारा यानी वीज़ा बंद कर देगा तो हम यानी अफगानी जो हमारे भाई हैं जो इराकी, तबाह हो गया इराक। क्या हुआ? इराक बर्बाद हो गया। अभी आने वाले कुछ दिनों में आप अमेरिका जाएंगे? नहीं मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं
अब उम्र मेरी 75 साल होगी, अगर गया भी 2-4 दिन के लिए जाऊंगा, वापस आ अच्छा, जाऊंगा। जाएंगे तो वहाँ पे एहतजाज करेंगे जो भारत में मणिपुर में हमारे अकलियती भाइयों के साथ। वहाँ किया, बड़ा किया लोगों ने। अच्छा। वहाँ पर अमेरिका ने भी किया है, सब जगह करते हैं। अच्छा। अमेरिका ने भी किया एहतजाज, लेकिन ये कि उनका जरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अच्छा, किनकी? इंडिया की। इंडिया के। वहाँ पर लोग भी ज्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, और वो एक है। हमारी बदनसीबी ये है कि हम अमेरिका में जो रह रहे हैं, वो कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई नून में है, कोई काफ में है, कोई गाफ में है, कोई लाम में है, कोई शीन में। वहाँ पर सारे फटे पड़े हैं। अच्छा, एक नहीं है। एक नहीं है। इंडिया का एक बात है कि अमेरिका में कोई पार्टीबाजी इंडिया की नहीं है। अच्छा, वो एज ए इंडियन है, हम एज ए पाकिस्तानी नहीं रह रहे, हम पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वहाँ, इसलिए हम कमजोर है। सही सही। अच्छा, ये भी थोड़ा बता दें, थोड़ी सियासी सवाल भी आपसे कर लूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाएं ना आए, आपके ख्याल में क्या फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं पता क्योंकि आगे आगे नहीं सर आगे। अच्छा, हाँ जी। वो कहते हैं, उसके वोटर्स कहते हैं आ जाएंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वोट उनको ज्यादा मिल जाएंगे, फिर 5 साल जीत जाएंगे, फिर क्या होगा? अच्छा, फिर क्या होगा? वो वज़ीर आज़म बनेंगे बकौल। वे बन गए, हम तालियां मारने वाले होंगे, तालियां बन जाएंगी, फिर वो चले जाएंगे, फिर हुकूमत किसकी देख रहे हैं? हैं? अपकमिंग हुकूमत किसकी देख रहे हैं? मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कौम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आ जाए। ये जो नहीं, वैसे आपको क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि हम में से गरीबों में से कोई आएगा, और कहते चौधरी ने वो फलाना मर जाएगा तो फिर कौन आएगा? उन्हें क्या, तो पुत्र आएगा, उन्हें क्या, अम्मा वो मर गया तो कौन है? उन्हें कहना तेरी बारी कभी नहीं आनी। अच्छा, आम आदमी की बारी ना, आम आदमी की कभी नहीं आनी। ये जे साले की है जो 47 साल से पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है। सही। एक इंच जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असला लाइसेंस नहीं, शराब परमिट नहीं, और किसी की एजेंसी का नहीं, अपनी आई पर खुद आया हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सालिक सांझे प्रोग्राम में गालबुल की सिंध नगर पानी मिजबान में दसर के दिन इजाजत, इन रफ्ते बेराज।